नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। 8 मार्च 2024 सभी तक ये वीडियो मेरी 1-2 दिन पहले पहुंच जाए, ताकि सही व्यवस्था से सभी इस व्रत का अनुष्ठान कर सकें और उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। अपने आप को साधना सनातन धर्म से साधना है, सनातन जिसका कभी अंत ना हो सके, सनातन से साधना ली गई है। साधना का अर्थ होता है साधना, स्वयं को साधना। और जब साधना का उद्देश्य निर्धारित हो जाता है, उद्देश्य क्या है? परमात्मा से जुड़ना, तो वह योग कहलाता है। नर का नारायण से जुड़ जाना, यही योग कहलाता है। योग के बहुत सारे प्रकार हैं। उपवास योग, उपवास भी योग हो सकता है। भक्ति योग हो सकता है, प्रेम योग हो सकता है। बहुत सारे योग हैं। कर्म योग है, राज योग है, भिन्न भिन्न प्रकार के कुंडलिनी योग है, हठ योग है। योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना। तो इस शिवरात्रि के समय पर एक दिन की साधना होती है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की साधना। सभी लोग बड़े निष्ठा भाव से, प्रेम भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, परंतु मैं आज आपको विशेष अनुष्ठान बताने जा रहा हूं। जो इस प्रकार से इस अनुष्ठान को करेगा, उसको निश्चित रूप से उत्तम फल की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होगी, उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। सत्य सत्य सत्य, यही परम सत्य है जो मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने। शरीर से कमजोर, बीमार लोग, वृद्ध अवस्था वाले इस योग का प्रयोग ना करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयोग करें। इस व्रत को 3 प्रकार से रखा जाता है। पहला प्रकार, सुबह 4 बजे 5 बजे आप नहा धो करके, स्नान करके अच्छे ढंग से सभी प्रकार की जो भी आपकी क्रियाकलाप हैं, शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके पश्चात अपने पूजा घर में बैठे भगवान शिव के सामने हाथ में जल संकल्प लें और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आज मैं आपके नाम से इस उपवास व्रत को करने जा रहा हूं, जा रही हूं, और इसके द्वारा जो भी फल प्राप्त हो, आप मेरे लिए जो भी उचित हो वह मुझे प्रदान करें। इस प्रकार का संकल्प लेकर जल जमीन पर छोड़ दें। उसके पश्चात 3 प्रकार से रखा जाएगा, और अगले दिन सुबह पूरी रात जगना है, और अगले दिन सुबह भोर में 4-5 बजे निवृत्त होकर, सभी क्रियाकलापों से निवृत्त होकर, फिर जो
अन्न जो कुछ भी आपने प्रसाद बनाया है, बनाएं, सवेरे उठकर बनाएं प्रसाद, और वह अग्यारी के ऊपर दें। जल प्रवाह करें, वायु प्रवाह भी कर सकते, बिगर अग्यारी के भी कर सकते। तो किस प्रकार से करना है, मैं आरंभ से अब आपको बताता हूं। 3 प्रकार पहले समझे, 3 प्रकार से यह व्रत रखा जा सकता है। जो बालक हैं या जो थोड़े वृद्धावस्था में हैं या जो स्त्रियां हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं। और जो सामर्थ्यवान है, योग में निपुण है, श्रेष्ठ साधक हैं, वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार चयन कर लें। इसमें हम फलों का भी सेवन कर सकते हैं, जल का भी सेवन कर सकते हैं। जो सिर्फ फलों से रख सके वह फलों से रखे, जो सिर्फ जल पर रह सके वह सिर्फ जल पर रहे, फल भी ग्रहण ना करे, अन्न का त्याग कर दे। और जो अन्न और जल दोनों का त्याग कर सके वह भी इस व्रत को कर सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार संकल्प ग्रहण करे और जल जमीन पर छोड़े। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से आरंभ करके अगले दिन सुबह 5 बजे, 6 बजे व्रत को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? 3 प्रकार से इस व्रत को खोला जाएगा। पहले तो आपने जो कुछ भी भोग बनाया है उसको भगवान के समक्ष रखें। दूसरा, उसका जल प्रवाह कर सकते हैं, यदि किसी के पास नदी है तो उसमें प्रवाह भी कर सकते हैं। तीसरा, अग्यारी कर सकते हैं, हवन कुंड जलाकर उसमें उपले, गाय के उपले के ऊपर इसको छोड़ सकते हैं। जो भी आपने प्रसाद बनाया उसको देसी घी डालकर ऊपर से छोड़ सकते हैं। या यज्ञ कर सकते हैं, उसमें भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं जो प्रसाद आपने बनाया है। सब्जी को छोड़कर बाकी मिष्ठान, जिस प्रकार का भी मिष्ठान है, अन्न है, वह भगवान को पहले समर्पित करें, उसके पश्चात आप स्वयं ग्रहण करें। और विशेष बात इसमें यह होती है कि आप इसमें मुख से गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, मानसिक रूप से जप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि आपने मुख से उच्चारण किया, उपांशु जप भी किया, तब भी आपका कंठ शुष्क हो जाएगा, सूख जाएगा और आपको परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आप इस व्रत के अंदर मानसिक जप करें। यह जागृति की रात होती है और इसमें हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन करने के लिए भरकस प्रयास करती है। साथ में हमें भी प्रयास करना चाहिए इस शरीर के द्वारा। इसीलिए हम लोग उपवास रखते हैं। कोशिश करें रात्रि में शयन ना करें, अर्थात सोए नहीं। भजन करें, कीर्तन करें, कुछ भी सुने बैठकर, परंतु आप सोए नहीं। सोने से आपकी साधना में कुछ विघ्न आ जाएगा, थोड़ा मतलब वह उचित नहीं माना जाएगा। जमीन पर सो सकते हैं, थक गए तो आप थोड़ा लेट सकते, परंतु निद्रा नहीं आनी चाहिए। यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और इस व्रत के द्वारा बहुत शक्ति अर्जित होती है, बहुत ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होती है। उस बिंदु के ऊपर चले जाते हैं सीधे। यदि साधक निरंतर परमात्मा का ध्यान करे, चिंतन करता रहे, तो उसे अवश्य बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यही विशेष बातें थी। सभी साधक गण मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाकर आज डाल दी है। प्रत्येक शिवरात्रि के व्रत पर इसी प्रकार से अनुष्ठान करें तो आपको बहुत बहुत विशेष रूप से फल की प्राप्ति होगी। इसको कोई काट नहीं सकता।
नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।